प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के प्यार और उसके अनुग्रह को अनुभव करते रहें और उसके नाम को ऊंचा करते रहें। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डिलीवर्ड आप तक पहुंचते रहेगी, ताकि परमेश्वर के वचन आप सुनते रहे और आशीषित होते रहे। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे यशायाह 40 अध्याय उसकी 28वां वचन से लेकर 31वां वचन तक। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न थकता और न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि आगम है। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं उस महान परमेश्वर के बारे में। जब हम देखते हैं, वो सनातन परमेश्वर है, वो सारे दुनिया का रचने वाला परमेश्वर है, वो परम ईश्वर है। वो एक स्थान, एक जगह या एक गांव, एक शहर, एक जाति का नहीं, सारे मानव जाति का परमेश्वर है। आज वो परमेश्वर आपसे कहता है कि परमेश्वर के बच्चे, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हर एक लोगों से प्यार करने वाला परमेश्वर, हर एक चीज़ों का सृजनहार परमेश्वर, हर एक पृथ्वी की हर एक भूमंडल को बनाने वाला परमेश्वर, वो ना थकता है और ना श्रमित होता है, और उसकी बुद्धि जो आगम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। वो परमेश्वर आज आपसे कहता है कि परमेश्वर के लोगों, आप उसकी वचन को सुने। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है, क्योंकि वो ही परमेश्वर ही है दुनिया में जो हर एक चीज़ों को बनाने वाला परमेश्वर। उसके कान है, उसकी आँख है, वो हमें बनाने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो हमारी सुनता है। वो हमारी कमजोरियों को, हमारी दुर्बलताओं में वो अपना बल को देता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा, यदि आप थके हुए हैं, यदि आपके जीवन में किसी भी बात को लेकर आप थक चुके हैं, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी दौड़ यहीं पे समाप्त नहीं होगी, आपकी बल यहाँ पे समाप्त नहीं होगा, आपकी कमजोरी यहाँ पर आपको नाश नहीं करेगा, बल्कि परमेश्वर आपको नया बल देगा, परमेश्वर आपको नया सामर्थ्य देगा, परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। परमेश्वर इस जगह पे हम देखते हैं, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, पर जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई दौड़ेंगे और वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस समय में कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यदि आप थक चुके हैं किसी भी बात को लेकर, यदि आप थक जाते हर दिन अपने मानसिक तनाव को लेकर, आपकी बीमारी को लेकर, आपकी कमजोरियों को लेकर, किसी भी बात को लेकर यदि आप थक गए हैं, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर है जो आपको बल देगा। वो परमेश्वर जो आपको कह रहा है कि उसकी बाट जोने के लिए, वो परमेश्वर जो सारे कायनात को बनाने वाला, वो सनातन परमेश्वर है। क्या तुम नहीं जानते? इसमें कहा गया है आज जाने उस परमेश्वर को, उस परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए, उस परमेश्वर के बच्चे बनने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि आप और मैं उस पर विश्वास करें और उस परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। वो प्रभु यीशु मसीह, जब आप और मैं पाप ही में थे, दुनिया की हर एक व्यक्ति, संसार के हर एक व्यक्ति, जिस प्रकार से पहला मनुष्य के द्वारा संसार में पाप आया, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन के करने के द्वारा, ऐसे ही एक मनुष्य के द्वारा संसार में उद्धार आया, वो ये प्रभु यीशु मसीह।
जितने भी लोग उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन्हें संतान होने का, पुत्र और पुत्री होने का अधिकार देता है। ये समय है कि आप उसके बेटा और बेटी बन सकते हैं। इस समय है कि आप उस यीशु मसीह को विश्वास कर सकते हैं, यह करके कि प्रभु तू मेरा प्रभु है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। सचमुच में वो यीशु मसीह जो आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, संसार के हर एक मानव जाति के लिए उस क्रूस पर बलिदान हो गया। इतने ही नहीं, परमेश्वर ने एक नई शुरुआत करने के लिए, एक जीवन को देने के लिए उसने मरे हुओं में से जी उठा और मृत्यु को हराया, और आज वो जीवित है। इसलिए उस पर विश्वास करने वालों के संग और साथ रहता है। यदि आप थके हैं, यदि आप कमजोर हैं, यदि आप दुर्बल हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों, सुनने वाले हर एक भाई बहनों, आपको थकने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको बल देगा, वो आपको आपकी हर एक कमजोरी को दूर करेगा, आपको नया बल देगा। आप उकाबों की नहीं उड़ेंगे, आप दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे। इसका मतलब है कि आपकी यात्रा यहाँ पर समाप्त नहीं होता है, आपकी दौड़ यहाँ पर समाप्त नहीं होता है। आपको जो कमजोर करने के लिए, जो आपको आज परेशान करने के लिए जो ताकत आपके ऊपर में हावी हो रहा है, आपकी बीमारी आपके ऊपर में हावी हो रहा है, आपकी चिंताएं, आपकी उस कमजोरी आपके जीवन में हावी हो रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर एक उन हावी होने वाली, हर एक आपको दबाने वाली उन तमाम चीजें यीशु मसीह के नाम में हट जाएंगे। आप परमेश्वर की बाट जोए, आप परमेश्वर की ओर देखें, उसकी नजदीक आए, उस परमेश्वर से रिश्ता सही करे, परमेश्वर को विश्वास करे कि वो सारे कायनात को बनाने वाला सनातन परमेश्वर है, अनंत परमेश्वर है। वो ना तो कभी थकता है, ना तो कभी श्रमित होता है। इसलिए तो कहता है कि उसके पास आने वाले, उसकी बाट जोने वाले को नया बल देगा। यदि आप अपने जीवन में नया बल चाहते हैं, यदि अपने जीवन में नया बल को चाहते हैं, तो इस समय है कि आप परमेश्वर के नज़दीक आए। उस परमेश्वर पे आप अपने आप को छोड़ दे, अपने आप को यही बोले, परमेश्वर तू मुझे जानता है, तू मेरी हालातों को जानता है, मेरी परिस्थितियों को जानता है, इसलिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं इसलिए कि प्रभु को तूने मुझे दिया, यीशु मसीह को तूने मुझे दिया कि मेरे पापों के लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और वो तीसरे दिन जी उठे। वो आपका पुत्र है परमेश्वर। इतने अगर आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाते हैं। उसकी बाट आप जोएंगे और आपके जीवन की कमजोरियां जाती रहेगी और आप नया बल प्राप्त करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अकेले नहीं हैं, उस परमेश्वर आपके साथ रहेगा, यीशु मसीह आपके साथ रहेगा, जिसने कहा है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा जो आपको सहायता करेगा। यीशु मसीह ने कहा है वो सहायक आत्मा जो हर वक्त में आपको सहायता करेगा, वो यीशु की आत्मा, यीशु की उपस्थिति आपके जीवन में रहेगी। इसलिए सुनने वाले तमाम भाई बहनों से यही कहना चाहता हूँ, आपके जीवन की परिस्थितियों से, आपके जीवन के हालातों से यदि आप दबे हैं, यदि आप कमजोर हैं, यदि आपको लगता है हार रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी यात्रा यहीं पे समाप्त हो जाएगी, निराश, हताश और बीमारी और हर एक चीज़ आपको यदि दबाने की कोशिश कर रहा है, तो ये समय है आप उठे और परमेश्वर की ओर खड़े हो जाए, अपने आप को उसके सामने में लेकर आए, उसकी बाट जो है। आप थकित नहीं होंगे, आप श्रमित नहीं होंगे, परमेश्वर आपको बल देगा, नया बल देगा और वो आपके साथ में चलेगा। और आप यही कहने पाएंगे, सचमुच में मैंने परमेश्वर को विश्वास किया, भरोसे किया और उसने मेरे जीवन में उन्नति किया, उसने मेरे जीवन में नया बल को दिया और मैं अपने यात्रा को मैं कर रहा हूँ आज। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आपके पास आते हैं इस समय में। प्रभु जी, जितने भी लोगों ने वचन को सुना है पिता, यदि कोई कमजोर है, यदि कोई बीमार है, यदि कोई परमेश्वर निराश है, हताश है, थके हुए हैं, प्रभु आपकी नया बल हम चाहते हैं उनके जीवन पे, उनके हृदय पे आ जाए। मानसिक रूप से परमेश्वर प्रभु जी, मानसिक तनाव से, मानसिक किसी भी बात से पिता, यदि वो दबे हुए यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आप पे भरोसा करे, आपको परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन को देने के लिए आप सहायता करें, अपने आप को पश्चाताप करते हुए, पाप से मन फिराते हुए आपकी ओर फिरने के लिए सहायता करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जो तेरे वचन को जानते हैं या पहली बार सुन रहे होंगे पिता, तमाम लोगों के जीवन में आपके वचन काम करने पाए। परमेश्वर आपकी बल आए, आपकी सामर्थ आए, आप शक्तिहीनों को अधिक सामर्थ देते हैं पिता। परमेश्वर यदि कोई अपने आप को सोच रहा होगा असहाय हूँ मैं, शक्तिहीन हूँ मैं, दुर्बल हूँ मैं, कमजोर हूँ मैं, प्रभु ऐसे लोगों को आप उद्धार करें, आपकी बल दे, ताकत
ताकत दे, सामर्थ्य दे। शारीरिक, मानसिक, हर प्रकार की तनाव से, हर प्रकार की कमजोरियों से आप छुटकारा दे। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे प्रार्थना सुनने के लिए यीशु प्रभु नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष करे। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर के वचन प्रतिदिन उसके नोटिफिकेशन पहुंच सके, आप तक पहुंचते रहे। यदि अच्छा लगता है, आशीष होते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं और अधिकाई से, तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे मैसेज है, बहुत सारे संदेश है, आप और सीख पाएंगे और दूसरे लोगों तक भी आप शेयर करें और दूसरों को भी आशीषित होने का मौका दें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।